तो देखिए जर्म सेल ट्यूमर यहाँ पे शुरू में ही बता दिया गया था कि यहाँ पे जो ये जर्म सेल है, ये जर्म सेल से जो ट्यूमर ओरिजिनेट होंगे इसको हम बोलेंगे जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल में देखिए सबसे पहले मेच्योर सिस्ट टेराटोमा और उसके बाद इमेच्योर टेराटोमा और डिसमेनोरिया और यॉर्क सैक ट्यूमर। तो देखिए मेच्योर सिस्ट टेराटोमा आल्सो कॉल्ड डर्मॉइड सिस्ट। तो ये मेच्योर सिस्ट टेराटोमा जो होता है इसको हम डर्मॉइड सिस्ट भी बोलते हैं और ये बिनाइन होता है और मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन यंग फीमेल। तो यंग फीमेल में मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर ये हमारा डर्मॉइड सिस्ट ही है। और सिस्टिक मास विद एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर। यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टिक मास हमको देखने को मिलेगा और ये तीनों जर्म लेयर से होगा और मोस्ट कॉमनली जो होता है ना ये एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, तो हमको तीनों जर्म इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है और मोस्ट कॉमनली एक्टोडर्म इन्वॉल्व होती है। तो देखिए तीनों जर्म लेयर इस वजह से हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, टीथ में, हेयर में, सीबम में। देखिए हर जगह तीनों जर्म लेयर में ये चीज़ देखने को मिल गई और मोस्ट कॉमनली हमको एक्टोडर्मल जगह पे देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ हुई और मे बी पेनफुल। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए सीबम भी और टीथ का भी वो है और हेयर भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है, तीनों जर्म लेयर का। और उसके अलावा क्या बताया गया कि मे बी पेनफुल सेकेंडरी टू ओवेरियन इनलार्जमेंट और टॉर्सन। ठीक है, तो ये जब ओवेरियन का इनलार्जमेंट या टॉर्सन हमको देखने को मिलेगा, यानी ओवरी का इनलार्जमेंट या टॉर्सन यानी ओवरी में घुमाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमको पेन भी देखने को मिलेगा। और उसको फिर देखिए बताया गया कि मोनोटर्बल फॉर्म विद थायराइड टिश्यू में प्रेजेंट विद हाइपरथायराइडिज्म। तो बताया गया कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में थायराइड टिश्यू का हमको मोनोडर्मल फॉर्म देखने को मिलेगी और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा ओवरी। ठीक है, तो स्ट्रोमा ओवरी ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक, ये स्ट्रोमा ओवरी दिखाया गया। तो ये हमको देखने को मिलती है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में। और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर रेयर, तो ये इसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेयरली ही होता है, इस वजह से शुरू में बताया गया कि ये बिनाइन होता है, यूजुअली टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका होता है, अगर हुआ भी, पहली बात तो रेयर होता है, लेकिन अगर हुआ तो ये मोस्टली जो होता है या कभी कभार हुआ तो हमको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। ठीक, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा कि मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। और उसके बाद फिर देखिए इमेच्योर टेराटोमा की बात करें तो ये मैलिग्नेंट होता है, जबकि मेच्योर वाला देखिए ये बिनाइन था और इमेच्योर टेराटोमा ये मैलिग्नेंट होता है। कंटेंस फीटल टिश्यू, तो इसमें देखिए फीटल टिश्यू देखने को मिलते हैं जैसे न्यूरोएक्टोडर्म। ठीक है, तो फीटल टिश्यू और न्यूरोएक्टोडर्म इसमें देखने को मिलेंगे और कॉमनली डायग्नोस्ड बिफोर एज 20, तो ये 20 साल से पहले ही डायग्नोस होंगे। अच्छा, इसकी बात की गई थी मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा की, तो यहाँ पे देखिए ये यंग फीमेल्स में हमको देखने को मिलता है। और यंग फीमेल एज की बात करें तो 10 to 30 ईयर में देखने को मिलेगा। और जबकि इसकी मेच्योर टेराटोमा की बात करें तो ये मोस्टली ना 20 से पहले ही डायग्नोस हो जाता है और टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय इमेच्योर या एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल टिश्यू। तो जब इसको हम देखेंगे ना तो यहाँ पे हमको इमेच्योर या एम्ब्रियोनिक लाइक न्यूरल टिश्यू देखने को मिलेंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव पर्सपेक्टिव है। तो हम दोनों की बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेच्योर सिस्ट की और इमेच्योर सिस्ट की, यानी मेच्योर टेराटोमा की। तो ये देखिए हमारा दोनों हो गया और ये दोनों जो है सोमेटिक स्ट्रक्चर के हैं। यहाँ पे देखिए शुरू में ही बताया गया था, यहाँ पे देखिए ये देखिए कि जर्म सेल ट्यूमर जो डिफ्रेंशिएट होते हैं इस सोमेटिक स्ट्रक्चर में जो डिफ्रेंशिएट होंगे। सोमेटिक में हमारा टेराटोमा है और टेराटोमा दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक मेच्योर और एक इमेच्योर, तो ये इन दोनों की हम बात कर चुके हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है यॉर्क सैक ट्यूमर और जो अनडिफरेंशिएट होते हैं ये डिसजर्मिनोमा, ये दोनों बचे, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो अनडिफरेंशिएट होते हैं जर्म सेल ट्यूमर ये डिसजर्मिनोमा का फॉर्मेशन करते हैं और ये मैलिग्नेंट होते हैं और मोस्ट कॉमन इन एडोलसेंट। तो एडोलसेंट में हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेंगे और इक्वलेंट टू मेल सेमिनोमा बट रेयर। अच्छा, मेल में जिस तरह सेमिनोमा होता है ना उसी के इक्वलेंट ये हमको फीमेल में देखने को मिलता है, लेकिन ये रेयर होता है। और शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एग सेल्स, जब इसकी हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एग सेल्स हमको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, ये देखिए हमको देखने को मिला। इस तरह से हमको इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और इसमें ट्यूमर मार्कर की बात करें तो देखिए इंक्रीज HCG और इंक्रीज LDH, तो ये दोनों बढ़े रहेंगे। तो ये हो गया डिसजर्मिनोमा। और उसका फिर बात करते हैं यॉर्क सैक ट्यूमर की। तो यॉर्क सैक ट्यूमर देखिए आल्सो कॉल्ड एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तो यॉर्क सैक ट्यूमर को हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी बोलते हैं और ये मैलिग्नेंट होता है और ये देखिए एग्रेसिव भी होता है और येलो और फेब्राइल मास हमको देखने को मिलता है। ये फेब्राइल मीन्स हेमोरेजिक मास लगभग हमको देखने को मिलेगा और 50% हैव शिलर डुअल बॉडीज। यॉर्क सैक के जो ट्यूमर होते हैं इसमें 50% में हमको शिलर डुअल बॉडीज देखने को मिलते हैं और शिलर डुअल बॉडीज ये रिसेंबल्स करते हैं ग्लोमेरुलाई। तो ग्लोमेरुलाई की तरह ये नजर आते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, देखिए ये ग्लोमेरुलाई की तरह नजर आते हैं। ठीक है, शिलर डुअल बॉडीज ये हमको देखने को मिलते हैं यॉर्क सैक ट्यूमर में। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और
उसके बाद यहाँ पे ट्यूमर मार्कर की बात करें तो देखिए अल्फा फेटोप्रोटीन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और अकर्स इन चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट फीमेल्स, तो ये हमको चिल्ड्रेंस में और यंग एडल्ट फीमेल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए सेक है, तो सेक से हम याद रखेंगे देखिए हमको शीलर डुअल बॉडीज देखने को मिलते हैं। और ए से हो गया हमारा कि अल्फा फेटोप्रोटीन यहाँ पे इंक्रीज रहेगा और सी से हो गया कि ये चिल्ड्रेन में हमको देखने को मिलता है। तो ये हम जर्म सेल ट्यूमर की बात कर लिए। जर्म सेल ट्यूमर ये देखिए जर्म सेल से ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पे देखिए शुरू में ही क्लासिफिकेशन बताया गया था कि जो सोमेटिक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट होते हैं ये जो होते हैं ये ट्रेटोमास कॉज करते हैं। और ट्रेटोमास में हम बात की कि दो टाइप के ट्रेटोमास हुए, मेच्योर ट्रेटोमा और इमेच्योर ट्रेटोमा। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट होते हैं ये यॉर्क सैक ट्यूमर बनाते हैं और यॉर्क सैक ट्यूमर की भी हम अलग से बात कर चुके हैं। और जो डिफ्रेंशिएट ही नहीं होते हैं ये डिसजर्मिनोमा का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम सबकी बात कर चुके हैं। ये दो हो गए जो स्ट्रोमा में डिफ्रेंशिएट होते हैं जर्म सेल ट्यूमर, और ये जो है देखिए ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता है, और ये देखिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट होने वाला ट्यूमर। तो ये हम तीनों की बात कर चुके हैं। बस यहाँ पे हमारे लिए नाम जरूरी है और मार्कर जरूरी है, ठीक है। तो मार्कर देखिए हमको याद रखना है, ये मार्कर और क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा जर्म सेल ट्यूमर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स की।